नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 गांव 100 खबर। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं तमाम 100 खबरों को। अलीगढ़ में टायर रिपेयरिंग के कारखाने में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कानपुर में दबंगों ने झोपड़ी में लगाई आग, खेत में मवेशी घुसने को लेकर हुआ था विवाद। शिवराजपुर के राधन गांव की घटना। मैनपुरी में लेखपाल का घूस लेता वीडियो हुआ वायरल, खतौनी ठीक करने के नाम पर मांग रहा था 20,000 रुपए, आरोपी लेखपाल सस्पेंड। जालौन के ताहरपुरा में अवैध कब्जे को लेकर 2 गुटों में मारपीट पथराव, खलिहान की जमीन पर कब्जे को लेकर शुरू हुआ था विवाद। अवैध कब्जे की सूचना पर पुलिस के साथ तहसीलदार भी मौके पर थे मौजूद, लेकिन अधिकारियों के सामने ही दोनों गुट पथराव करने लगे। अमरोहा में घर में घुसकर मारी लड़की को गोली, मौके पर मौत। आपसी विवाद में हत्या की आशंका। हसनपुर के डोमखेड़ा की घटना। बरेली बारादरी में बदमाशों की फायरिंग में गांव में दहशत, 10 हथियारबंद बदमाशों के लिए कई राउंड फायरिंग, एक शख्स को इस बीच गोली लगी। मथुरा के वृंदावन में पुरानी रंजिश में ताबड़तोड़ फायरिंग, दबंगों ने एक शख्स को घेरकर गोली मारी है, इलाज जारी। शाहजहांपुर में भाई ने की भाई की हत्या, दूसरी पत्नी को लेकर हुआ था विवाद, तिलहर इलाके का मामला। बिजनौर के मंडवार में सिरफिरे ने लड़की पर किया चाकुओं से हमला, इलाज के दौरान लड़की की मौत, आरोपी ने खुद को भी किया था घायल। बरेली में सिरौली इलाके में तालाब में मिला बच्चे का शव, 2 दिन से लापता था लड़का, पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका। मिर्जापुर के मडिहान में मंचलों ने लड़की से की छेड़छाड़, भाई के साथ दवा लेने जा रही थी लड़की, शोहदों ने लड़की का दुपट्टा खींचकर सड़क पर गिराया। कानपुर में एसटीएफ ने चरस तस्करों को गिरफ्तार किया है, नेपाल से भारत लाते थे चरस, करीब 2 करोड़ चरस बरामद, बिठूर इलाके से 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज के सिविल लाइंस में मूर्ति चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोपी के पास अष्टधातु की मूर्ति को बरामद किया गया, चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त। बरामद मूर्ति की कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई है। प्रयागराज के दारागंज के आरोपी ने चोरी की थी मूर्ति, बांदा जिले का रहने वाला है आरोपी। अमृतसर के नांदेड़ में जा रही ट्रेन में महिला की मौत से हड़कंप, मथुरा स्टेशन पर उतारा गया शव, स्टेशन पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं होने से घंटों के बाद शव को रखा गया वहीं पे। हाथरस के सास इलाके में ट्रक और कार की टक्कर, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अलीगढ़ हाईवे पर हुआ है बड़ा हादसा। कानपुर देहात में 2 ट्रकों में आमने सामने की टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल, एक ट्रक में लदे थे गैस सिलेंडर, गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को पीटा। नोएडा के सेक्टर 49 में हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा बदमाश फरार, बदमाश से अवैध तमंचा और बाइक बरामद। मुजफ्फरनगर के चरथावल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 10,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल, लूटपाट के मामलों में फरार था बदमाश। सहारनपुर में भी पुलिस और बदमाशों का सामना, 20,000 का इनामी बदमाश चैंपियन गिरफ्तार, चैंपियन का साथी भागने में कामयाब। साले चौराहे पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाशों की गाड़ी को रोका तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। काशीपुर के कुंडेश्वरी में वन विभाग ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार, भारतीय प्रजाति के 3 कछुए किए बरामद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रस्सी से बांधकर कुत्ते को घसीटने का वीडियो हो रहा वायरल, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ क्रूरता के तहत मामला दर्ज किया। मुजफ्फरनगर के कसेवा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू की अर्थी को कंधा दिया, हार्ट अटैक से बुजुर्ग की मौत हुई थी। बाराबंकी में पकड़े गए 3 फर्जी टीचर नाम बदलकर कर रहे थे नौकरी, बीएसए ने सही डॉक्यूमेंट्स दिखने के लिए सभी को 15 दिन का वक्त दिया। बीएसएस ने कहा है कि अगर कागजात पाए गए फर्जी तो तीनों शिक्षकों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, जांच के बाद होगा आखिरी फैसला। बिना मास्क के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में गए कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल, आईजी ने खुद ही कटवाया अपना चालान, पुलिस कर्मियों को संदेश देने की कोशिश। सीतापुर में मंदिरों को किया जा रहा है सैनिटाइज, कल से खुलेंगे ललिता देवी मंदिर, नए नियमों के तहत मिलेगी भक्तों को एंट्री। सहारनपुर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर को भी किया गया सैनिटाइज, घंटाघर चौराहे पर है हनुमान मंदिर, सोमवार से खुल रहे हैं यूपी के सारे मंदिर। अनलॉक 1 के तहत कल से खुलेंगे ऋषिकेश के मंदिर, ऋषिकेश के विश्व प्रसिद्ध मधुबन आश्रम में मंदिर खोलने की तैयारियां शुरू, मास्क के बगैर मंदिर में नहीं मिलेगी एंट्री।
ऋषिकेश के विश्व प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट पर शुरू हुआ सैनिटाइजेशन का काम। श्रद्धालुओं को 2 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद मिली आरती और धार्मिक कर्मकांड करने की इजाजत। पौड़ी में पुलिस और प्रशासन ने लॉकडाउन 1 को लेकर कसी कमर। धार्मिक स्थलों पर कोरोना से बचाव की तैयारियों का लिया जायजा। सोशल डिस्टेंसिंग पर रखी जाएगी नजर। 25 मार्च से बंद है उत्तरकाशी का गंगोत्री नेशनल पार्क। अनलॉक 1 में खुलने की उम्मीद। ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग जैसे साहसिक खेलों के लिए फेमस है पार्क। पिथौरागढ़ के टूंडाचौड़ गांव में लोगों ने लॉकडाउन में बनाई सड़क। ग्राम प्रधान और लोगों की मेहनत से बनी 3 किलोमीटर लंबी सड़क। पहाड़ में मानसून की बारिश को लेकर अलर्ट जारी। कुमाऊं कमिश्नर ने सभी डीएम को दिया आदेश। 3 महीनों का राशन, दवाइयां रखने के निर्देश। सपा प्रवक्ता रूली तिवारी मिश्रा ने लगाया गोरखपुर के सपा जिलाध्यक्ष पर आरोप। कहा, ब्राह्मण होने की वजह से अनुरंजन यादव ले रहे हैं गालियां। ट्वीट का अखिलेश यादव से कार्रवाई की अपील। सीएम योगी ने की टीम 11 के साथ बैठक। कामगारों और कल खुलने वाले धार्मिक स्थलों को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने आपदा प्राधिकरण, प्रबंध प्राधिकरण की मीटिंग। मानसून को लेकर सभी संवेदनशील जगहों को चिन्हित करने का आदेश दिया। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्रा और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की दिल्ली में हुई अहम मुलाकात। लॉकडाउन के बाद मंदिर निर्माण में तेजी से काम होगा। यूपी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज। प्रदेश में 10,000 पार कोरोना पॉजिटिव केस। बुलंदशहर में 20 नए कोरोना केस। उत्तराखंड में अब तक कोरोना के 1305 केस। शनिवार को 91 नए मामले आए सामने। कोरोना संक्रमित कुल मौतों का आंकड़ा पहुंचा 12। उत्तरकाशी मंडी समिति हिमाचल, हरियाणा, एमपी समेत कई राज्यों से आने वाले फल सब्जियों पर लगाई गई रोक। दिल्ली और यूपी से आने वाले फल सब्जियों को राज्य के चेकपोस्ट पर रोका। पिथौरागढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रशासन अलर्ट। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग 1000 बेड का बनाएंगे अस्पताल। अल्मोड़ा के कोसी नदी पर बने इंटेक वेल पर उठे सवाल। पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं लोग। सांसद अजय टम्टा ने कही जांच और कार्रवाई की बात। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदीपुर में पुलिस की गुंडागर्दी। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार चाचा भतीजे की रात घूंसों से पिटाई। वीडियो वायरल। फिरोजाबाद में शादी से इनकार करने पर परिजनों ने की लड़की की पिटाई। लड़की की मर्जी के खिलाफ शादी करवाना चाहते थे तमाम घर वाले। एटा में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों तरफ से चले लाठी डंडे, पथराव और फायरिंग की भी वारदात। एटा में चोरी के आरोप में नाबालिग लड़के की पिटाई। पेड़ से बांधकर लाठी डंडों से मारते लोग। जगन्नाथपुर इलाके का पूरा मामला। प्रयागराज में दिन दहाड़े बदमाशों ने महिला की चेन लूटी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। झूसी के आवास विकास कॉलोनी का मामला। अलीगढ़ के छरा इलाके में कुत्ते की पीट कर हत्या की गई है। सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वीडियो वायरल। हरदोई के लोनार इलाके में कटीले तारों में फंसे हिरण को ग्रामीणों ने बचाया। वन विभाग की टीम ने हिरण को कब्जे में लेकर जंगल में छोड़ा। मेरठ में सीए हिंसा का आरोपी शहजाद गिरफ्तार। 20 दिसंबर को सीएए की आड़ में हुई हिंसा में पीएफआई के जिला अध्यक्ष शहजाद की भूमिका। भड़काऊ पोस्टर बांटने का आरोप। जौनपुर मिले 15 कोरोना केस। अलीगढ़ में 13, मुरादाबाद में 12, फिरोजाबाद में 14 नए मामले मिले। कोरोना पर यूपी सरकार ने दी जानकारी। अवनीश अवस्थी ने कहा, अनलॉक 1 का मतलब आजादी नहीं। कोरोना की चेन तोड़ने पर जोर। लोगों से अपील, जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर न निकलें। सीएम योगी ने शनिवार को किया यूपीपीसीएल के 28 पावर सब स्टेशन का लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, हर घर को बिजली से रोशन करना सरकार की मंशा। नए पावर सब स्टेशन के खुलने से बिजली सप्लाई में आएगा सुधार। गांवों और शहरों में पावर कटिंग की समस्या से निजात भी मिलेगी। कामगारों को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों पर उठाए सवाल। कहा, सरकार कर रही है सिर्फ घोषणाएं, जमीन पर नहीं दिख पा रहा कोई काम। मायावती ने कहा, देश में कामगारों किसानों की हालत खराब। इनकी मदद करे सरकार। घोषणाओं से नहीं चलेगा कोई काम। मायावती पर बीजेपी ने किया पलटवार। प्रवक्ता शहनाज हुसैन ने कहा, राहुल गांधी को कॉपी कर रही मायावती। ग्राउंड लेवल पर कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं बीएसपी कार्यकर्ता। इस बार यूपी में रद्द हो सकती है हज यात्रा। मंत्री मोहसिन रजा ने कहा, हज यात्रा कैंसिल करवाने वालों को दी जाएगी पूरी रकम वापस। कोरोना की वजह से रोकी गई हज यात्रा। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार डबल बेंच में अपील दायर कर दी है। इस मामले में 8 जून को सुनवाई होगी, क्योंकि सरकार और शिक्षा विभाग ने विशेष अपील की है, जिस पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है।
कासगंज में फर्जी टीचर अनामिका शुक्ला गिरफ्तार। 1 लाख रुपए देकर कर रही थी नौकरी। एक साथ 25 स्कूलों में फर्जी टीचर बनकर उठाई करोड़ों की सैलरी। बीएसए के इस्तीफा देने पर पहुंचे फर्जी टीचर अनामिका शुक्ला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैनपुरी के राजू नाम के शख्स ने 1 लाख लेकर नौकरी लगवाई थी। अनामिका शुक्ला की 25 स्कूलों में दिखाई गई थी तैनाती। पिछले 13 महीनों से ली जा रही थी सैलरी। 13 महीनों में एक ही टीचर ने 25 जगहों पर तैनाती के नाम पर लगभग 1 करोड़ रुपए की रकम उठाई। अब पुलिस अनामिका शुक्ला को किया अरेस्ट। शामली पहुंचे यूपी के स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग के कार्यक्रम में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कानपुर में लोग नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, जमकर उड़ा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बीते 24 घंटे में 9 पॉजिटिव केस। 8 जून से शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे। प्रयागराज में शॉपिंग मॉल्स खोलने की तैयारी शुरू, बंद रहेंगे किड जोन। बागपत के चांदीनगर थाना क्षेत्र के पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। फिर सवारों के घेरे में नोएडा का स्वास्थ्य विभाग। इलाज के अभाव में अस्पतालों का चक्कर लगाती गर्भवती महिला। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ में लगी एक बदमाश को गोली, 2 बदमाश फरार। कानपुर के चौबेपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 के 2 इनामी बदमाशों के पैर में लगी गोली। कानपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 4 बदमाश लगी गोली। महाराजपुर थाना क्षेत्र के महोली इलाके में हुई घटना। फर्रुखाबाद के कायमगंज इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी को गोली लगने से घायल। पुलिस के रोकने के बाद बदमाश ने फायरिंग की है। एक सिपाही गोली लगने से जख्मी। पुलिस ने अपराधी धर्मेंद्र यादव को अरेस्ट किया। मुरादाबाद में पत्थरों मारकर बाप बेटे की हत्या कर दी गई है। बेटी ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। अमरोहा में विवाहित महिला की मौत से हड़कंप। मायके वालों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। चंदौली में पुलिस ने किडनैपर से बच्चे को कराया मुक्त। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी। महुआ पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। 2 तमंचे बरामद। हथियार बनाने का सामान हुआ जब्त। बुलंदशहर में पेड़ से लटका मिला प्रेमी जोड़े का शव। एक ही दुपट्टे से बंधे थे दोनों के शव। हल्द्वानी में बजरंग दल के नेता पर रेप और धोखाधड़ी का केस दर्ज। तलाकशुदा महिला ने लगाया रेप का आरोप। कानपुर देहात में 15 साल के लड़के को जिंदा जलाने की कोशिश। गंभीर रूप से झुलसा लड़का कानपुर रेफर। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदायूं में स्वाट टीम और इस्लामनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। ज्वाइंट ऑपरेशन में ट्रक से बरामद किया गया अवैध शराब का जखीरा। बदायूं के बिलसी इलाके में रिक्शा ड्राइवर को जिंदा जलाने का प्रयास। दबंग ने पेट्रोल डालकर लगाई आग। जिंदा जलाए जाने पर सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच के बाद मामले को संदिग्ध मान रही है पुलिस। अमेठी के गौरीगंज में दबंग का एक शख्स को तलवार लेकर दौड़ाया। चुनावी रंजिश में जान से मारने का प्रयास। बागपत में वकीलों ने अधिवक्ता चैम्बर में जमातियों की एंट्री पर लगाया बैन। जमातियों के समर्थक वकीलों के खिलाफ भी पोस्ट चस्पा। जमातियों का केस लड़ने वाले वकील से नाराज है बागपत के बाकी वकील। कोरोना फैलाने के लिए जमातियों को ही जिम्मेदार मानते हैं। शाहजहांपुर में चाचा और भतीजे के बीच जमीन विवाद। दोनों की हालत बेहद नाजुक। एक दूसरे को मारी गोली। कानपुर देहात के अकबरपुर नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि को ने सैनिटाइजर को बताया जहर। कहा इसके इस्तेमाल से हो सकता है कैंसर। उन्होंने कहा है कि सैनिटाइजर जहर है, इसे इस्तेमाल न करें और सैनिटाइजर से कैंसर होने का भी खतरा है। प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता मुंबई में हुए क्वारंटीन। संगमला गुप्ता के 2 सहयोगी हैं कोरोना पॉजिटिव। बस्ती में धरने पर बैठे सैकड़ों किसान। बिना अधिग्रहण जमीन लेने का हुआ आरोप। अलीगढ़ में पुलिसकर्मी पर मुकदमा वापस लेने के लिए धमकाने का आरोप। धमकी भरा वीडियो वायरल। कानपुर में मंदिरों और मॉल्स को खोलने की तैयारियां तेज। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती।